आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। वे कौन से लोग हैं जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में दरिद्र आ जाता है, गरीबी आ जाती, दुख आ जाता है। चाणक्य कहते हैं जिनके घर में 5 बातें होती हैं उनको लक्ष्मी छोड़ती है। कौन कौन 5 बातें? ध्यान देना। कुचेलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम निष्ठुरभाषणम चा सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्रीयदि चक्रपाणी। बहुत गजब है। कुचीलिनम, जो लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, जिनके घर के बिस्तर गंदे, गद्दे गंदे, रजाई गंदी, चादरें गंदी, पर्दे गंदे, घर में गंदगी, बर्तनों में गंदगी, सामान में गंदगी, कपड़ों में गंदगी, अर्थात जो सफाई नहीं रखते हैं उनको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। आज संकल्प लीजिए कभी गंदे कपड़े मत पहनना, गंदा सामान मत रखना, झाड़ना पोंछना पवित्र करना। एक गुजरात में लक्ष्मी ज्यादा निवास करती, उसका कारण यही है। किसी के घर में जाओ, उनके घर के बर्तन देखो, सब साफ सुथरा लाइन से जमे मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, पूरे बर्तन पूरे आंगन में बिखरे हुए मिलेंगे। रात में निकल पड़ो तो आपके हाथ पांव कट जाएंगे, बर्तनों में फंस के गिर जाओगे आप, थाली में पांव कट जाएगा। इसलिए वहां पर लक्ष्मी की कमी है और यहां पर लक्ष्मी भरपूर है। कपड़े भी साफ सुथरा पहनो, अन्यथा लक्ष्मी रूठ जाएगी। दंत मलोप धारणा, और जो दांतों पर मैल धारण रखता है, कभी दांतों को मंजन ब्रश नहीं करता, दांत भी गंदे रखता है। जब हंसता है तो ऐसा लगता है उसके दांतों पर भैंस का गोबर लगा हुआ है। दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दांत सुंदर लगने चाहिए। ये पान पुड़िया मसाला तंबाकू जर्दा मत खाइए। जब दांतों में इसके दाग पड़ जाते हैं तो आंतों में ही रस पहुंचता है तंबाकू का, तो आंतों में क्या दशा होती होगी, सोचिए। फिर पैसा भी गया, स्वास्थ्य भी गया, दांतों की चमक भी गई, क्या अर्थ निकला? जो लोग नशा करते हैं वे कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, कल फिर कमा लेंगे। तो उनसे पूछो अगर हाथ का मैल है तो दान कर दो, कल फिर कमा लेना। तो दान देने के लिए उनके हाथ में मैल ही नहीं रह जाता है। और तम्बाकू खाने के लिए मैल बहुत लगा हाथ में, कहते हाथ का मैल है पैसा। पैसे का भी सदुपयोग करो, नशा व्यसन मत करो, दांतों को साफ सुथरा चमकते हुए रखो। दंत मलोप धारणा। तीसरी चीज बहवासनम, जो लोग बहुत भोजन खाते हैं, ठोंस ठोंस कर खाते हैं, खाते ही रहते हैं, किचकिच पिच पिच करते ही रहते हैं, जो खाने में कसर ही नहीं रखते हैं। बहुत भोजन करने वाले को लक्ष्मी भी छोड़ देती है और उसकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। इसलिए याद रखना, भूख से थोड़ा कम भोजन खाना। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, बुद्धि कम हो जाती है। फल खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 24 घंटे में 2-5 बार जोर से हंसिए, इससे बुद्धि का विकास होगा, स्वस्थ भी रहोगे, स्मरण शक्ति स्ट्रांग रहेगी। चिंता मत कीजिए, टेंशन करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, तनाव में रहने से बुद्धि कम हो जाती है, दुखी रहने से बुद्धि कम हो जाती है, अधिक सोचने से बुद्धि की मेमोरी कमजोर हो जाती है। तादाद से ज्यादा मत सोचिए, सोते समय बिल्कुल मत सोचिए। कितने लोग सोते हैं और सोचते हैं, ठीक से सोते भी नहीं, ठीक से सोचते भी नहीं, आधा सोचते आधा सोते हैं, रात भर जागते रहते, सोचते रहते हैं,
दिन बहुत बड़ा मिला था सोचने के लिए, करने के लिए, उसमें कुछ नहीं सोच सके, न कर सके, न डिसीजन ले सके। अब रात में क्या कर रहे हो खुदर बुदर खाम खाम? आराम से सो जाइए, निश्चिंत सोइए। गहरी नींद से जो गुजर जाता है उसकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाता है। गहरी नींद सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चिंता छोड़ो, जो मिला है बहुत है, जो जरूरत है वो भी मिल जाएगा, जो फालतू है वो चला जाएगा, जो प्रारब्ध में है अपने पास रहेगा, जो भाग्य से बाहर है वो भाग जाएगा। ऐसा सोच करके अपने मन को समझा कर रखो। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने को प्रसन्न रखने का अभ्यास कीजिए। इससे आपको सुख शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहवाशनम निष्ठुर भाषणम च। और जिसकी वाणी में हमेशा गालियां निकलती हैं, जो कठोर ही कठोर बोलता है, कभी ढंग से बोलता ही नहीं, प्रेम से बोलता ही नहीं, वह व्यक्ति लक्ष्मी को खो देता है, उसके घर में दरिद्र आ जाता है। इसलिए अपनी वाणी को भी संभालिए, मधुर बोलिए, संभल कर बोलिए, कम बोलिए, धीरे बोलिए, हित की बात बोलिए, झूठी बातें मत बोलिए, फालतू भाषण मत दीजिए। जरूरत भर बोलो फिर चुप रहो, दूसरों की भी सुनिए। कठोर बोलना बंद कीजिए, मृदु वाणी हो, जिनको जरूरत नहीं वो भी सुनेंगे आपकी वाणी को। मीठी वाणी बोलो, अहंकार छोड़कर बोलो, नम्रता से बोलो, सरलता से बोलो, शक्कर घोल कर बोलो और सबके कल्याण की बात बोलो। वाणी के 4 तत्व होते हैं, सत्य, हित, मित और मृदु। वाणी मीठी हो, सत्य हो, हितैषी हो और मित माने कम हो, बहुत ज्यादा ना हो। ज्यादा किसी को लंबा बोलोगे उब जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो उसको भी ज्ञान है, इशारा काफी है। बहुत लंबा समझाओगे तो परेशान हो जाएगा, इसलिए थोड़े में समझा दीजिए। बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा, सूर्योदय चास्ता मिते शयानम। जो सूर्यास्त के समय भी सोता है और प्रायः सूर्योदय के समय सोता है, वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, उसके सब काम धंधे बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए समय पर जागना भी सीखो। सूर्यास्त के समय मत सोइए। विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी, वो चाहे विष्णु भगवान क्यों ना हो, फिर भी उसे लक्ष्मी छोड़कर चली जाए। और लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, ये भी याद रखना। एक तो होता है धन लक्ष्मी और दूसरा रूप होता है शांति रूपी लक्ष्मी। ज्यादातर लोगों को धन लक्ष्मी तो मिल जाती है, गृह लक्ष्मी भी मिल जाती है, पर शांति रूपी लक्ष्मी मिलती ही नहीं। शांति लोगों के पास नहीं। धन भी बहुत है पर शांति नहीं। बड़ी विचित्र बात है। लोग कहते हैं क्या हाल कहें अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। नोटों के भरे समुंदर हैं, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहें अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। आपके घर में शांति रूपी लक्ष्मी को भी आना चाहिए।